आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम चर्चा कर रहे थे कर्म गति टाले नाहि टरे। हमने इससे पिछले 2 वीडियो में इसके ऊपर डाल चुका हूं, जिसमें पहला वीडियो तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें कि हमने विचार किया था कि कर्म का क्या क्या तरीका है, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव करता है। और दूसरा वीडियो में हमने ये अध्ययन किया था कि हमारे कर्म की गति क्या है, कर्म की रेखाएं क्या है, किस तरह से हमारी कर्म की रेखाएं, जिनको हम कहते हैं कर्म गति टाले नाहि टरी, वो रेखाओं के अनुसार कर्म की रेखाएं किस तरह से आदमी के जीवन पर प्रभाव डालती हैं और किस तरह से वो आदमी के अंतःकरण में अंकित होती हैं और किस तरह से वह काम करती हैं और किस तरह से उनका ब्यौरा रखा जाता है। जिसमें हमने चित्रगुप्त के ऊपर भी बात करी थी, जिसने आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में यमराज के साथ में बैठकर आदमी के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते थे जब आत्मा उनके पास पहुंचती थी। तो उसमें ये नहीं हुआ कि भाई इतना संभव नहीं है, क्योंकि 4 लाख योनियाँ हैं और कितने सारे मनुष्य और कितने तरह के कर्म, तो ये संभव नहीं लगता कि जो है कर्म के उनका हिसाब। तो इसमें ये जरूर पाया गया कि हर एक आदमी का अपना एक अलग चित्रगुप्त है, जो उसके किए हुए कर्मों का लेखा रखता है और एक सूक्ष्म रेखाओं की रूप में उसकी अंतःकरण की आत्मा पर, उसके परमाणुओं पर, जो माइंड के भूरा मैटर के परमाणु हैं उनके ऊपर अंकित रहती हैं। और जब वो परिस्थिति, बस कुछ ऐसा परिस्थिति पैदा होती, तो वो सारे चित्र उभर करके आते हैं। वास्तव में इसलिए चित्रगुप्त को एक देवता का रूप दिया है। चित्रगुप्त नहीं है, वो एक गुप्त चित्र है, उसी का रूप बदल के नाम चित्रगुप्त दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इससे आगे की अब हम चर्चा इसमें करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर और लाइक करते रहें, क्योंकि इस तरह की ज्ञान का आज के ज़माने में ये होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी आजकल की भाग दौड़ की लाइफ है, उसमें बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसमें इस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता है, ताकि लोगों की ज़िंदगी को थोड़ा सरल बनाया जा सके। फ्रेंड्स, हम इसमें बात कर रहे थे चित्रगुप्त देवता का, जो हमारे बुरे और काम जो हम करते हैं और जो भले काम जो करते हैं, उन सब का सूक्ष्म चित्र उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। सिनेमा के पर्दे के पर मनुष्य की बराबर लंबी चौड़ी तस्वीर दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे से ग्रामोफोन में बहुत बड़े गाने को सूक्ष्म रेखाओं के रूप में अंकित करके दिया जाता है, जब वो प्ले किया जाता है तो वो गाना सुनाई देता है। इसी प्रकार पाप और पुण्य के घटनाक्रम का विस्मृत तो होता है, पर उसका सूक्ष्म चित्र उसकी एक पतली रेखा मात्र के भीतर खिंच जाता है और वह रेखा गुप्त मन के किसी परमाणु पर गुप्त रूप से सूक्ष्म रूप में अंकित हो जाती है। और जिस तरह से शॉर्ट हैंड लिखने वाले एक बहुत बड़े मैटर को छोटे आड़े टेढ़ी रेखाओं के रूप में वो अंकित करके और उसको बाद में वो उस ब्यौरे को पढ़ के प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार ही ये कर्म की रेखाएं हैं जो आदमी के अंतःकरण पर अंकित रहती हैं और उन्हीं के अनुसार, उसी के हिसाब किताब के अनुसार ही आदमी के आगे के कर्म का फल का निर्धारण होता है। फ्रेंड्स, ये तो हम सबको ये जानकारी रहती है ही, सभी को ये जानकारी होती है कि हमारे मन के अंदर 2 भाग रहते हैं, एक अंतर्मन और एक बाहर मन। बाहर मन जो बाहरी मन है, जो तर्क वितर्क करता है और अपने इरादों को बदलता रहता है और अपने निर्णयों को बदलता रहता है। और अंतर्मन वरण श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो ये सब सोच सकता है कि पाप के कर्मों की रेखाओं उसके अपने अंतर्मन के ऊपर अंकित न होने दूं और पुण्य कर्म को बढ़ा चढ़ाकर उनकी रेखाओं को अंकित करवाऊं, ताकि जिससे कि पाप का फल न भोगना पड़े और पुण्य फल का ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले। पर अंतर्मन जो है वो एक सत्यनिष्ठ और भोले भाले बालक की तरह काम करता है, जिसको लोभ, लालच और मोह आदि से परे होता है। कहा जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, बोला जाता है कि मनुष्य के अंदर 2 तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक ईश्वरी शक्ति
और एक आसुरी शक्ति। तो आप इसमें जो अंतर मन है उसको ईश्वरी शक्ति कह सकते हैं, और जो तर्क मन, छल कपट, स्वार्थ लोभ में रत रहने वाला बाहर मन को हम शैतानी शक्ति कह सकते हैं। बाहरी मन धोखाबाजी कर सकता है, परंतु भीतरी मन तो सत्य रूपी आत्मा का तेज है, और वह न तो मायावी आचरण करता है, न ही छल कपट, और निष्पक्ष रहना उसका स्वभाव है। इसीलिए उसको चित्रगुप्त देवता कहा गया है, और एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का कार्य उसको सौंपा गया है, जो कि इस तरह के एक जज की तरह काम कर सकता है। वास्तव में हमारा गुप्त मन हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है, और एक जासूस की तरह हर घड़ी वह हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का एमालनामा एक खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है, ताकि उसका जब समय आने पर उसका आपके कर्मों के फल का हिसाब किताब सही ढंग से किया जा सके। वैसे भी हम अगर देखें पृथ्वी लोक पर जो बाहरी दुनिया है, उसमें भी किसी मनुष्य के कर्म के फल देने के लिए दो विभाग हैं। एक विभाग जो पुलिस है, जो मुजरिम को पकड़ कर ले जाती है और उसके सारे सबूत इकट्ठा करके, और न्यायालय जो दूसरा महकमा है उसमें प्रस्तुत करती है, और उसमें न्यायालय में जज साहब जो बैठ करके ये देखते हैं कि जो इसने जो कर्म करे हैं हर एंगल से उसको उनका चेक किया जाता है, हर एंगल से उनको देखा जाता है, हर परिस्थिति से देखा जाता है कि किस तरह से इस कर्म को उसने किया है, अंजाम दिया है, और उसके आधार पर उसकी सजा का फैसला होता है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्म में भी मनुष्य की आत्मा में को भी इसी तरह से उसके कर्मों का लेखा जोखा के आधार पर किया जाता है। अब अगर हम उसको उदाहरण के तौर पर समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हालांकि आप देखे होंगे कि हर आदमी लगभग यही सोचता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, और मैंने अच्छे कर्म करे हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा दुख ही मिला है ज़िंदगी में। और दूसरा फला आदमी है, वो हर जिंदगी भर बुरे कर्म करता रहा और उसने पूरी ज़िंदगी सुख से भोगा। तो इस तरह के जो सवाल जो पैदा होते हैं, ये सवाल भी इसी वजह से हैं कि उसमें उनके कर्मों का निर्धारण को किस तरह से किया जाना चाहिए वो मनुष्य को नहीं पता है। इसलिए हम इस तरह की चर्चाओं को कर रहे हैं ताकि आदमी को इस तरह से उसको समझ में आए और उसको थोड़ा संतुष्टि मिले। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम बाकी आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे कि जिसमें कि कर्म कितने तरह के होते हैं, क्या कर्म का प्रभाव किस तरह से आदमी के ऊपर पड़ता है, किस तरह से उसके संस्कार के ऊपर कर्म का प्रभाव पड़ता है, किस तरह वही कर्म आगे उसकी जनरेशन पीढ़ियों में ट्रांसफर होता है। ये बहुत सारे विषय हैं, बहुत लंबा विषय है, तो इस पर हम चर्चा आगे वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के ज्ञान से आज की पीढ़ी जो हमारी आजकल नए जमाने की भाग में दौड़ रही है और जो एक बहुत ही स्ट्रेस का जीवन जी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इस तरह का ज्ञान का होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को आप खुद उसको ज्ञान को अर्जित करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।